हाल ही में आरबीआई का एक बड़ा फैसला आया। ये फैसला 2000 के नोट को चलन से बाहर कर देने को लेकर था। फैसला आते ही इसकी चर्चा शुरू हुई। इसे लेकर तरह तरह की बातें हुई। कुछ लोगों ने इसे नोटबंदी 2.0 बताया तो किसी ने इसे काले धन को वापस लाने का मोदी सरकार का फैसला करार दिया। हर बार की तरह इस बार भी विपक्ष ने इस पर सवाल उठाया और एक बार फिर नोटबंदी का मुद्दा उठाते हुए मोदी सरकार को घेरा। फैसला आते ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि कुछ लोगों को अपनी गलती देर से समझ आती है। 2000 रुपए के नोट के मालेगांव में भी ऐसा ही हुआ, लेकिन इसकी सजा इस देश की जनता की अर्थव्यवस्था ने भुगती है। शासन मनमानी से नहीं, समझदारी और ईमानदारी से चलता है। अखिलेश यादव के साथ साथ तमाम विपक्षी दलों को तो जैसे बहाना मिल गया है पीएम मोदी पर तंज कसने का, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती इस मुद्दे पर काफी नरम दिखाई दे रही हैं। जी हां, मायावती ने ट्वीट करते हुए इस मुद्दे पर अपनी राय रखी, साथ ही मोदी सरकार को सलाह भी दी। मायावती ने लिखा, करेंसी व उसकी विश्व बाजार में कीमत का संबंध देश का हित व प्रतिष्ठा से जुड़ा होने के कारण इसमें जल्दी जल्दी बदलाव करना जनहित को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। इसीलिए ऐसा करने से पहले इसके प्रभाव व परिणाम पर समुचित अध्ययन जरूरी। सरकार इस पर जरूर ध्यान दे। हमेशा की तरह इस बार मायावती के तेवर मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ ज्यादा कड़क नजर नहीं आए, बल्कि बहुत नरम रवैया अपनाते हुए मायावती ने अपनी बात रख दी। वैसे आपको बता दें, कुछ वक्त पहले मायावती ने लोकसभा चुनावों में भी अप्रत्यक्ष रूप से मोदी का साथ देने का ऐलान कर दिया है। जहां एक तरफ पूरा विपक्ष बीजेपी को हराने के लिए एकजुट हो रहा है, तो वहीं बसपा मुखिया मायावती ने अपना पक्ष साफ कर दिया है। जी हां, चुनावों से ठीक पहले मायावती ने ऐलान कर दिया कि वो इन चुनावों में पिछली गलती नहीं दोहराएंगी, यानी किसी भी महागठबंधन का वो हिस्सा नहीं होंगी। बसपा इस बार अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने जा रही है। मायावती के इस एक फैसले ने न सिर्फ विरोधियों के होश उड़ाए हैं, बल्कि बीजेपी को एक मजबूत सहारा दिया है। और वो कैसे, ये आप ऐसे समझिए। यूपी में दलित वोटर्स बसपा को वोट करता है। अगर मायावती विपक्षियों के साथ जाती हैं, तो वोट महागठबंधन के नाम पर चला जाता। अब दलित वोटर का फोकस बसपा पर ही होगा, लिहाजा गठबंधन के वोट कटेंगे और मायावती के खाते में जाएंगे। बसपा के कोर वोटर्स आज भी मायावती को ही सत्ता में आते देखना चाहते हैं। ये तबका भी बसपा को ही वोट करेगा और महागठबंधन के वोट काटेगा। इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। मायावती भले ही डंके की चोट पर अकेले चुनाव लड़ने का और जीत हासिल करने का दम भर रही हो, लेकिन सच तो ये है कि इसका फायदा बसपा को नहीं बल्कि बीजेपी को होगा। बता दें, ये फैसला मायावती ने ऐसे वक्त में लिया है जब हाल ही में यूपी नगर निकाय चुनाव में बसपा की करारी हार हुई। ऐसे में बसपा सुप्रीमो ने यूपी की 80 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। साथ ही अभी से तैयारियां करने के दिशा निर्देश अपने कार्यकर्ताओं को दे दिए हैं। मायावती ने यह भी फैसला लिया है कि जो नॉन परफॉर्मर हो गए हैं, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जाएगा। सितंबर से पार्टी बड़े स्तर पर सदस्यता अभियान भी चलाएगी। बहरहाल, अब आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।